für richtig Geld bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich nicht in diesem... At 2:41. अप्रैल 1941 में नक्शे पर कहानी कुछ ऐसी दिखती है। ईस्टर्न यूरोप, रोमानिया, हंगेरिया और बुल्गारिया जैसी देश उन्होंने अपनी जर्मन के साथ इटालियंस बना ली थी कि एक्सिस पावर का वो हिस्सा बन गए थे। इसके बाद ईस्ट में देखा जाए यूगोस्लाविया और ग्रीस पर हिटलर ने कब्जा जमा लिया था। दरअसल में इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी लीबिया और ग्रीस को ऑक्युपाई करने में लगा था। ब्रिटिश की जो प्रेजेंस थी मेडिटेरेनियन सी वो थोड़ी ज्यादा थी। इटालियन फोर्सेस अकेले डील नहीं कर सकता था। ब्रिटिश फोर्स को हराने के लिए हिटलर ने कुछ जर्मन ट्रूप्स को भेजा लीबिया में इटालियंस के साथ जंग करने के लिए और इसकी मदद से यूगोस्लाविया और ग्रीस पर कब्जा जमा लिए। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है दोस्तों, हिटलर को इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटेन को इन्वेट करने की। हिटलर पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था ब्रिटेन के साथ। इसे लगता था क्यों न सोवियत यूनियन पर नजर डाला जाए, सोवियत यूनियन को हराया जाए। जो ऐसा होगा ब्रिटेन मजबूरन पीस ट्रीटी साइन करेगी। सोवियत यूनियन को क्यों हिटलर साइन करवाना चाहता, पहले से हिटलर के साथ पीस ट्रीटी मौजूद। असल मसला यहाँ हिटलर की आइडियोलॉजी है। हिटलर को यहूदियों से सख्त नफरत थी। सोवियत यूनियन जैसे बड़े देश पर कब्जा जमाए तब जर्मन सुपर पावर बन जाएगी दुनिया, क्योंकि इतनी ज्यादा जमीन आ जाएगी जर्मन के पास। बेसिकली हिटलर की मेडोलॉजी हो गया था। हिटलर अपने आप को दुनिया का राजा कहता था। ताकत ने उसे इतना पागल बना लिया था, उसे ऐसा लगता था वो कुछ भी अचीव कर सकता है, वो पूरी दुनिया पर कब्जा जमा सकता है। सोवियत यूनियन पर हमला सबसे बड़ी गलती होती है हिटलर की। इन्फिडेंट ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। हिटलर का प्लान बड़ा मुख्तसर था। वो जिस तरह फ्रांस को इन्वेट किया था इसी तरह सोवियत यूनियन को इन्वेट करेगा। अब जर्मन फोर्स 3 हिस्सों में तकसीम करेगा। पहला हिस्सा बाल्टिक रीजन से जाएगी और लेनिनग्राड वो शहर जहां स्टालिन रहता था, और दूसरा हिस्सा मॉस्को की तरफ से हमला करेगा, और तीसरा हिस्सा साउथ से हमला करेगा यूक्रेन की तरह जाते हुए। ये ऑपरेशन शुरू होती है 22 जून 1941 को। सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मन आर्मी के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी। इनके पास 20,000 टैंक्स थे और जर्मन के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स थे। लेकिन फर्क ये था कि जर्मन की जो टेक्नोलॉजी के मुकाबले में इससे अपर थी। एंड लड़ाई में अपने देश को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ब्रिटेन के साथ जुड़कर अलाइड पावर का हिस्सा बन जाते हैं। साथ में मिलकर वो प्लान करते हैं कि कैसे सोवियत यूनियन को हराया जाए, और वो दोनों साथ में मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे सोवियत यूनियन के आर्मी के पास स्लाइड भेजे जाएं। एक रूट तय किया जाता है जो ईरान के थ्रू हो जाएगा। लेकिन मसला ये था कि ईरान की जो सरकार थी वो हिटलर की फेवर में थी, और इसी रीजन से यूके और सोवियत यूनियन मिलकर ईरान को इन्वेट करेगा। फायदा यहाँ पर कुछ होता नहीं, क्योंकि हिटलर की जो विल्स्ट्रन स्ट्रेटजी की मदद से सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जर्मन्स ने ऑलरेडी 100 किलोमीटर अंदर घुसकर सोवियत यूनियन को इतनी सारी जमीन पर कब्जा जमा लिया। इसी हफ्ते के अंदर अंदर इतनी ज्यादा बड़े थे क्योंकि मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर होते हुए इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हिटलर मिलिट्री कमांडर्स के साथ डिसएग्रीमेंट होती है। इसी वजह से जर्मन एडवांस अक्टूबर 1941 को ढीले हो जाते हैं, और ठंड बढ़ने की वजह से ठंडे मौसम में सोवियत के पास एडवांटेज है, उन्हें आदत है ठंड में लड़ने। और दूसरे तरफ जापान को देखा जाए तो वहां पर अपना दूसरा एडवांटेज मिलकर जापान और सोवियत यूनियन ने साथ मिलकर नॉन एग्री साइन करते हैं और नॉन एग्रीशन साइन करते हैं। इसका मतलब ये था कि सोवियत यूनियन के आर्मी ट्रूप्स एडवांटेज के बॉर्डर पर मौजूद होंगे, वो जापान के साथ मिलकर लड़ाई करने लगेंगे। वो वापस आकर वेस्टर्न पर वो जापान के साथ लड़ाई करने में लगे थे। ट्रूप्स ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद थे, वो जापान के साथ लड़ाई करने में लगे थे। वो वापस आकर वेस्टर्न पर लड़ेंगे जर्मनी के खिलाफ और अपने देश को बचाने के लिए। दिसंबर 1941 में एक ट्विस्टर आता है कि हमारी कहानी में अचानक जापान जाकर यूएसए के पैरालाइज पर हमला करते हैं और बिना किसी प्रोवोकेशन 2300 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाते हैं। और अमेरिका इसी पॉइंट ऑफ टाइम तक वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं होना चाहता था। यूरोप में जो हो रहा है अमेरिका कह रहा था ये मेरा मसला नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, बस अब तुम लोग अपना देखो। लेकिन अमेरिका कहता है कि तुम लोग अपना देखो। लेकिन जब ये बॉम्बिंग होती है पुल हार्बर की, अमेरिका को ये लगता है बस अब बहुत हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अमेरिका ऑफिशियली जापान को एग्रीटेंट डिसलीगर करता है।
वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री मार लेता है। अमेरिका को एडल फोर्स के साथ एडल में चिढ़ जाता है और जिसमें यूके और सोवियत यूनियन, चाइना जैसे बड़े देश थे। मगर अब यहाँ पर सोचे गए कि ये पर्ल हार्बर का हमला एक्चुअली में क्यों किया जाता है। अमेरिका यहाँ कुछ महीने का समय लेता है और जंग पैरल करने के लिए जंग में हिस्सा लेने से पहले तक अर्ली 1942 में थाईलैंड, कैम्बोडिया जैसे बड़े देशों पर पहले से इन्वोट किया था और कब्जा जमा लिया था। मिड 1942 में हिटलर डिसाइड करता है कि सोवियत यूनियन के साथ फोकस किया जाए, चूंकि सप्लाई चीन आ रहा है, ईरान से पहले इनसे खत्म किया जाए। यहाँ से एक खूंखार हो जाती है। सैलगर शहर में सोवियत यूनियन आर्मी ने अपना सक्सेसफुली डिफाइंड कर लेता है कि जर्मन आर्मी के खिलाफ धरती की दूसरी तरफ एलाइड फोर्सेस अमेरिका के साथ मिलकर जापानियन टेरिटरीज पर हमला करता है। वो पैसिफिक में इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे कहा जाता है। इसमें 4 इंपोर्टेंट चाइनीज एयरक्राफ्ट गिरा दिए जाते हैं। जून 1942 के एंड तक ब्रिटिश सक्सेसफुली एडजेप्ट्स के देश पर इटालियन और जर्मन फोर्स को बाहर निकाल पाती है। इटालियन ग्रांड लड़ाई में बहुत लंबी चलती है। नवंबर 1942 में सर्दी का मौसम फिर से आ गया। जर्मन आर्मी की फाइटिंग करना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। इसने पॉइंट ऑफ टाइम पर ग्रांड के शहर में जर्मन आर्मी ने ऑलमोस्ट कब्जा जमा लिया था, लेकिन सोवियत आखिर तक लड़े। बैटल ऑफ स्ट्रेटजी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे बड़ी डेडलिस्ट बैटल। फाइनली सोवियत सक्सेसफुल रहे। तो ये था आज का हमारा वीडियो और कल की वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। अगर कंटेंट पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों को जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।